तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि सभी एडवेंचरर्स पार्टी कर रहे होते हैं और रियो को समझ नहीं आ रहा होता कि वहाँ चल क्या रहा है। फिर हम देखते हैं कि ह्यू काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि ग्रेट टाइडल बोर की वजह से उसका काम काफी ज्यादा बढ़ गया होता है, जिसमें कि उसको रीजनल लॉर्ड और कैपिटल को रिपोर्ट्स भेजनी होती है। ग्रेट टाइडल बोर के लिए फंड्स की रिक्वेस्ट करनी होती है। जिन एडवेंचरर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया था उनकी पेमेंट्स देनी होती है और सभी फैसिलिटीज को वापस से रिस्टोर और रिप्लेनिश करना होता है और इस सबका बजट बनाना, वो भी गिल्ड को चलाते हुए। ह्यू कहता है कि इन सभी के साथ रिसर्चर्स भी जरूर आएंगे जो जानना चाहेंगे यहाँ पर क्या हुआ था, जबकि डंजन 1 महीने के लिए बंद कर दी जाएगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम उस पार्टी में क्रिम्सन स्वॉर्ड को देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि निल्स, ईटो और आमोन भी वहाँ पर होते हैं और वो रियो को बता देते हैं कि वो ग्रेट टाइडल बोर के खत्म होने को सेलिब्रेट कर रहे हैं। निल्स रियो से बोलता है कि तुम्हें आबेल को देखना चाहिए था, उसने अपनी स्वॉर्ड को ऐसे घुमाया और फिर उसने लिन को एक काफी अमेजिंग स्पेल अनलीश करने का सिग्नल दिया। ईटो बोलता है कि वो बुलेट ट्रेन था, वो सबसे पावरफुल विंड स्पेल में से एक है। अमन कहता है कि और सिर्फ आबेल ने ही उसको डॉज किया था। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर आबेल आ जाता है और उनको बताता है कि वो स्किल परफेक्ट शैडो थी, वो एक टेक्निक है जिससे किसी भी तरह के रेंज अटैक, चाहे वो मैजिक ही क्यों ना हो, उसको डॉज किया जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि क्रिम्सन स्वॉर्ड वहाँ पर आ जाती है और वो आबेल को ढूंढ रहे होते हैं। रिया लिन से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि ये जरूर रियो के साथ होगा, रियो इसका फेवरेट पर्सन है। फिर हम देखते हैं कि लिन रियो से पूछती है कि क्या तुम सच में एयर में एक काफी बड़ी आइस वॉल बना सकते हो? तो रियो कहता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन 40 मीटर्स ही अभी तक मेरी लिमिट है। लिन पूछती है कि क्या ये कोई ओरिजिनल स्पेल है? रियो पूछता है कि ओरिजिनल से तुम्हारा क्या मतलब है? तो लिन उससे कहती है कि ज्यादातर मैजिक एग्जिस्टिंग इंकेंटेशन से किए जाते हैं। तो रियो उससे कहता है कि इंकेंटेशन तो पर्सनल प्रेफरेंस के लिए होती है। ये सुनकर लिन शॉक हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि रियो वहाँ से चले जाता है और आबेल लिन को बताता है कि रियो को लगता है कि हम इंकेंटेशन सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि वो इम्प्रेसिव है और रियो बिना इंकेंटेशन के मैजिक कास्ट कर सकता है। तो ये सुनकर लिन और ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निल्स, ईटो और आमोन परेशान होते हैं क्योंकि गिल्ड में कोई भी जॉब नहीं होती। फिर हम देखते हैं कि रियो वहाँ पर आता है और उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो निल्स रियो को बताता है कि हम सरफेस की कुछ जॉब्स को करके थोड़ी कमाई करने की सोच रहे थे। फिर ईटो रियो को बताता है कि कुछ दिनों से काफी प्रॉब्लम चल रही है तो बायर्स किसी भी जॉब की रिक्वेस्ट नहीं डाल रहे। फिर रियो उनको बताता है कि वो एल्केमी के लिए कुछ ऑर्स को लेने के लिए वहाँ पर आया था, लेकिन वो सभी सोल्ड आउट हो चुके हैं। ईटो उससे पूछते हैं कि क्या तुम मैजिक कॉपर और की बात कर रहे हो? वो तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो रियो उसको बताता है कि जनरल स्टोर में जो मैंने सुना उसके हिसाब से वो लगभग 5 लाख फ्लोरिन्स का आता है। अमन कहता है कि वो तो पूरे 50 गोल्ड कॉइन्स होते हैं। फिर रियो उनसे कहता है क्यों ना मैं तुमको हायर कर लूं, अगर डंजन से बाहर मैजिक कॉपर और कलेक्ट करने की कोई जगह होगी तो मुझे काफी खुशी होगी। तो ईटो उसको बताता है कि विलेज ऑफ रूसे के पास एक अबेंडेंड माइन है। फिर रियो उनसे कहता है कि मैं पर पर्सन को 4 गोल्ड कॉइन दूंगा और जो भी और तुम लाओगे मैं उसको 25 गोल्ड कॉइन में खरीदूंगा। तो हम देखते हैं कि वो तीनों इस काम के लिए मान जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रियो अपने रूम में आ जाता है और वहाँ पर वो कुछ शोर सुनता है तो वो खिड़की से नीचे देखता है और वो देखता है कि कुछ नाइट्स एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और एक आदमी उनको रोक रहा होता है। हम देखते हैं कि वो नाइट्स उस लड़की को अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो आदमी उस नाइट से उस लड़की को छुटा लेता है। ये देखकर वो नाइट उस आदमी पर अपनी स्वॉर्ड पॉइंट कर देता है और फिर वो उस आदमी को मारने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो नाइट नीचे गिर जाता है। वो उससे पूछता है कि तुमने क्या किया? तो वो आदमी कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, तुम बस गिर गए। वो आदमी फिर से उठने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर से गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि फेल्प्स वहाँ पर आ जाता है और उनसे कहता है कि अगर तुम एक नाइट होने का क्लेम करते हो तो तुम्हें उसी तरह से बिहेव करना चाहिए। वो नाइट फेल्प्स से कहता है कि तुम बस एक एडवेंचरर हो तो तुम ज्यादा मत बोलो। फेल्प्स उससे कहता है कि मैं भले ही एक एडवेंचरर हूँ लेकिन मैं इस किंगडम का नोबलमैन भी हूँ। फिर फेल्प्स उनको अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि मेरा नाम फेल्प्स ए हाइनलाइन है और मैं हाउस हाइनलाइन का हेयर हूँ। फिर पीछे खड़े कुछ नाइट्स में से एक नाइट बोलता है कि क्या तुम फॉर्मर कमांडर ऑफ रॉयल नाइट्स की बात कर रहे हो? तो फेल्प्स बोलता है कि हाँ, और एलेक्सिस हाइनलाइन मेरे फादर हैं। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वो सभी नाइट्स वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो लड़का और लड़की फेल्प्स को थैंक यू बोलते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर फेल्प्स रियो को देखता है और उससे कहता है कि तुम जरूर रियो होगे। फिर फेल्प्स उसको बताता है कि मैं व्हाइट ब्रिगेड का लीडर फेल्प्स हूँ। फेल्प्स उससे कहता है कि आबेल ने मुझसे कहा था, लेकिन तुम्हारा मैजिक सच में इंटरेस्टिंग है। फिर हमें पता लगता है कि वो नाइट बार बार रियो के मैजिक की वजह से गिर रहा था। फेल्प्स रियो से बोलता है कि आबेल हमसे कह रहा था कि ग्रेट टाइडल बोर को जीतना तुम्हारी हेल्प से काफी आसान हो जाता। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर शन आ जाती है और फेल्प्स से चलने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और उनको देखकर रियो मन में सोचता है कि ये दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों मार्की का सन एक एडवेंचरर है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रियो एक रेस्टोरेंट में बैठा खाना खा रहा होता है और फिर हम देखते हैं कि आबेल भी वहाँ पर आ जाता है। फिर आबेल खाने का ऑर्डर दे देता है और फिर रियो आबेल से पूछता है कि तुम्हें अकेला देखना काफी रेयर है, क्या तुम प्लेजर डिस्ट्रिक्ट जा रहे हो? तो सुनते ही आबेल रियो का मुंह बंद कर देता है और उससे कहता है कि बकवास मत करो, कोई सुन लेगा। रियो उससे कहता है कि तुम्हारे रिएक्शन से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इस टॉपिक को अवॉइड करना चाहते हो, क्या कोई लड़की तुमको पसंद आ गई है? आबेल कहता है
कि ऐसा कुछ नहीं है। रियो उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि लिन पर मूव्स करना सही रहेगा। तो आबेल उससे कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो वॉरेन को पसंद करती है। रियो उससे पूछता है कि तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम रिया में इंटरेस्टेड हो। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर आबेल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे चिल्लाकर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। रियो पूछता है कि तो तुम अकेले क्यों हो। आबेल कहता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं है तो मैं तुम्हारी हेल्प चाहता हूँ। फिर हम आबेल और रियो को कहीं पर जाते हुए देखते हैं और आबेल रियो से कहता है कि जो इन्वेस्टिगेटर लून के लिए डिस्पैच हुए हैं उनमें से एक को मैं जानता हूँ। आबेल रियो से कहता है कि उनके साथ कुछ रॉयल नाइट्स गार्ड के लिए आ रही है, लेकिन उनमें से कुछ बहुत ही बेकार हैं और वो भाग गए हैं, तो उनकी कोई प्रॉब्लम खड़ी करने से पहले मैं उनको कलेक्ट करने जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि रियो रुक जाता है और आबेल को बुलाता है और वो उसको कुछ दिखाकर बोलता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे एडवेंचरर्स है जो तुम्हारी वेलकम होम पार्टी में नहीं थे और मैं इनको नहीं जानता। आबेल उससे कहता है कि इस टाउन में डंजन है तो ट्रैवलिंग एडवेंचरर्स यहाँ पर समय समय पर आते रहते हैं। रियो कहता है कि लेकिन डंजन अभी के समय पर बंद है। फिर हम देखते हैं कि आबेल और रियो उन एडवेंचरर्स के पीछे जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो एडवेंचरर उन पर पीछे से अटैक कर देते हैं, लेकिन फिर रियो अपने आइस मैजिक का यूज करके उन सभी पर अटैक कर देता है और उनको बेहोश कर देता है। फिर आबेल को वहाँ पर एक एल्केमी टूल मिलता है और वो उसको एविडेंस के लिए यूज करने के लिए कहता है। फिर वो उन एडवेंचरर्स को बांध देते हैं और आबेल उनकी गिल्ड आईडी चेक करता है और बताता है कि वो सी रैंक एडवेंचरर्स है जो जैकलेयर से आए हैं और वो हेंडाइलू का कैपिटल है। फिर वो उन सभी को टाउन गार्ड्स को देने की बात करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम पेल्स को कहीं पर जाते हुए देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे वो नाइट्स होते हैं और वो पेल्स को मारने की बात करते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो सभी मूवी नहीं कर पा रहे होते और वो पैरालाइज हो चुके होते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनके पीछे शैना होती है और वो फायर मैजिक का यूज करके उन सभी को खत्म कर देती है। पेल्स बोलता है कि तुमने अच्छा काम किया शैना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉयल कैपिटल से वो इन्वेस्टिगेटर्स आ जाते हैं। फिर हम उनको गिल्ड के ऑफिस में देखते हैं और ह्यू उनसे कहता है कि तुम कर क्या रहे हो, तुमने आते ही सभी फूड स्टॉल्स को अपने कब्जे में ले लिया है और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन के लिए डंजन को खोल दे और तुम्हें प्रोटेक्शन के लिए एडवेंचरर्स भी चाहिए, क्या ये कोई जोक है। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी ह्यू से कहता है कि हिज रॉयल मैजिक को डोमेस्टिक अफेयर्स के मिनिस्टर को इस रिसर्च एक्सपीडिशन का हेड बनाया है और उन्होंने हमें फुल अथॉरिटी दी है। वो आदमी ह्यू से कहता है कि क्या तुम्हें फुल अथॉरिटी का मतलब पता है। तो ह्यू उससे कहता है कि हाँ, लेकिन क्लाइव स्टेपल्स, क्या तुम कॉन्सेप्ट ऑफ अनरीजनेबल समझते हो। फिर हम देखते हैं कि एक दूसरा आदमी उन दोनों से शांत होने के लिए कहता है और वो ह्यू से कहता है कि मैं फूड के लिए माफी चाहता हूँ और फ्यूचर में मैं हमारे खाने का इंतजाम नेबरिंग टाउन से करूंगा। क्लाइव कहता है कि इससे हमारे फूड का मैटर तो सेटल हो गया, लेकिन मैं डंजन के रीओपनिंग पर कोई समझौता नहीं करूंगा। ह्यू उससे कहता है कि ठीक है, हम डंजन को खोल देंगे, लेकिन लोन टाउन का कोई एडवेंचरर गिल्ड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। फिर वो दूसरा आदमी क्लाइव से कहता है कि हमें ये मानना ही पड़ेगा। फिर वो ह्यू से पूछता है कि हम एडवेंचरर्स को स्टैंडर्ड रेट से ज्यादा में हायर कर सकते हैं, है ना। तो ह्यू कहता है कि ये एडवेंचरर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको वार्न करता हूँ, इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ग्रेट टाइडल बोर के बाद डंजन में क्या होता है, तो आप वहाँ पर ध्यान से जाना। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम रियो को एक बिल्डिंग के बाहर देखते हैं। रियो बोलता है कि आबेल की पार्टी यहाँ पर रहती है, तो यहाँ का कैफेटेरिया जरूर। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की उस बिल्डिंग से निकलती है और वो बड़ी जल्दी में होती है और वो कहीं पर जाने लगती है, लेकिन फिर वो वापस आती है और रियो से पूछती है कि तुम एक एडवेंचरर हो, है ना। रियो कहता है कि हाँ। तो वो लड़की उससे कहती है कि मुझे जल्दी से एडवेंचरर्स गिल्ड में जाना है, तो क्या तुम मुझे वहाँ पर ले जा सकते हो। रियो कहता है कि लेकिन मुझे अभी खाना खाना है। तो वो लड़की उससे फिर से कहती है कि मेरे पास एक लेटर है और मुझे उसे डिलीवर करना है, और फिर वो उससे रिक्वेस्ट करती है। तो हम देखते हैं कि रियो उसकी बात मान जाता है और फिर उसको गिल्ड में ले आता है जहाँ पर आबेल की पार्टी होती है, और फिर वो लड़की आबेल की पार्टी को वो लेटर दे देती है और कहती है कि ये कैपिटल से प्रोफेसर हिलारियन ने भेजा है। आबेल उस लेटर को पढ़ता है और उनको बताता है कि उन्होंने हमसे डंजन को इन्वेस्टिगेट करने वाले कोर्ट मैजिशियंस को सपोर्ट करने के लिए पूछा है। ये देखकर आबेल थोड़ा परेशान हो जाता है, तो रियो उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो आबेल उसको बताता है कि डंजन बंद इसलिए रहती है क्योंकि कई सालों पहले ग्रेट टाइडल बोर के बाद एक ए रैंक पार्टी उससे कभी वापस नहीं आई थी, और जो उनका लीडर था वो एक सुपर ह्यूमन था जो एस रैंक के बराबर था, और वो भी वापस नहीं आया था। दूसरे शब्दों में कोई नहीं जानता कि ग्रेट टाइडल बोर के बाद डंजन में क्या होता है। फिर रियो बोलता है कि मुझे खाना खाने जाना है, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो लड़की रियो को थैंक यू बोलती है और हम देखते हैं कि रियो वहाँ से चला जाता है। फिर रिया उस लड़की से उसका नाम पूछती है, तो वो लड़की उनको बताती है कि मेरा नाम नटाली श्वार्ट्ज़कोफ है। लिन उससे पूछती है कि क्या श्वार्ट्ज़कोफ से तुम्हारा मतलब ग्रेट वाटर मैजिशियंस की फैमिली से है। तो नटाली कहती है कि हाँ। लिन उससे पूछती है कि क्या तुमने एयर में एक काफी बड़ी आइस वॉल बनाने वाले मैजिक के बारे में सुना है। नटाली कहती है कि मैंने ऐसे मैजिक के बारे में कभी नहीं सुना। वो उनसे पूछती है कि क्या कोई ऐसा मैजिक सच में एग्जिस्ट करता है। तो रिया उसको बताती है जो अभी तुमको छोड़ने आया था वह उस मैजिक को कास्ट कर सकता है। फिर आबेल अपनी पार्टी से बोलता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं तुम सबको क्लियर कर देता हूँ, हम में से कोई भी कभी रियो से फाइट नहीं करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि वह हम चारों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अगर तुम कभी उसके अगेंस्ट हो जाओ तो सरेंडर कर देना। मुझे नहीं लगता कि वो तुमको मारेगा। यह पार्टी लीडर की तरफ से एक ऑर्डर है। फिर आबेल नटाली से कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी हेल्प की जरूरत हो और तुम हमें ना ढूंढ पाओ तो तुम रियो के पास जाना, तुम्हें वो एडवेंचरस के लॉज में रूम 10 में मिलेगा या फिर
लाइब्रेरी में मिलेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम सभी इन्वेस्टिगेटर्स को डंजन के पास देखते हैं और हम लिखते हैं कि हिलारियन आबेल को एक डिवाइस दिखाकर कहता है कि ये एक माना डिटेक्टर है, ये हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के माना को डिटेक्ट करता है और फिर उसको एनालिसिस टीम को ट्रांसमिट कर देता है। आबेल कहता है कि एल्केमी से हम काफी अजीब चीजें बना सकते हैं। हिलारियन कहता है कि क्या तुम एल्केमी में इंटरेस्ट ले रहे हो? तो आबेल कहता है कि नहीं, मेरा एक फ्रेंड है, वो एल्केमी में काफी इंटरेस्टेड है। फिर आबेल उन सभी से अंदर जाने के लिए कहता है और कहता है कि हम सिर्फ थर्ड लेयर तक जाएंगे और हम धीरे धीरे ही मूव करेंगे। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि रियो ने नील्स, ईटो और आमोन को 9 लाख फ्लोरेंस दिए होते हैं क्योंकि वो रियो के लिए 2 और लाए होते हैं। ईटो उनसे कहता है कि मैं काफी सरप्राइज हूँ कि उन्होंने डंजन को फिर से ओपन कर दिया। तो रियो उससे कहता है कि लेकिन वो सिर्फ डी रैंकर्स या उससे ऊपर की रैंक वाले को ही अंदर जाने दे रही है। फिर सीन फिर से चेंज हो जाता है और हम आबेल की पार्टी और उन इन्वेस्टिगेटर्स को डंजन में देखते हैं। आबेल बोलता है कि हमें इन 3 दिनों में 7 लेयर्स में कुछ भी नहीं मिला। फिर हिलारियन उनसे कहता है कि सरफेस टीम हमारी रीडिंग्स को रिव्यू कर रही है और उन्हें भी अभी तक कुछ नहीं मिला। ये सुनकर आबेल कहता है कि हमें और डीप जाना होगा। फिर आबेल देखता है कि रॉयल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लोग काफी जल्दी में डंजन के अंदर जा रहे होते हैं। रिया आबेल को बताती है कि वो इस थ्योरी पर ऑपरेट कर रही है कि ग्रेट टाइडल बोर के मॉन्स्टर्स 38 फ्लोर से ओरिजिनेट हुए थे और ये इन्फॉर्मेशन मेरे एक ओल्ड कोवर्कर ने दी है। आबेल पूछता है कि क्या ये कोवर्कर वो है जब तुम रॉयल सेंट्रल टेंपल की प्रीस्टेस थी, क्या उनको ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए? तो रिया उससे कहती है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि प्रीस्टेस हमेशा डिमांड में रहती है। फिर सीन फिर से चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि ह्यूज सभी एडवेंचरर्स से बोलता है कि ई और एफ रैंक पार्टीज इन्वेस्टिगेशन टीम को एस्कॉर्ट करने नहीं जाएंगी और तुम सभी जो लोग नेबरिंग टाउन से फूड को ला रही है, तुम सभी उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे। फिर वो उन सभी से पूछता है कि क्या किसी का कोई क्वेश्चन है? तो रिया उससे पूछता है कि ग्रेट टाइडल बोर में मॉन्स्टर से रिकवर किए गए मैजिक स्टोन्स का कलर कैसा था? तो ह्यूज को बताता है कि ग्रेट टाइडल बोर के मॉन्स्टर से कलेक्ट किए गए मैजिक स्टोन्स का कलर पेल था और उसमें गोब्लिन किंग और गोब्लिन जनरल्स भी इंक्लूडेड है। फिर सीन फिर से चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि क्लाइव को एक गेट मिलता है। एक आदमी उससे कहता है कि ये शायद दूसरी लोकेशन से कनेक्टेड है। फिर वो सभी वहाँ पर कुछ डिवाइसेस को सेट करते हैं और वो उन डिवाइसेस से उस गेट के दूसरी तरफ की माना डेंसिटी को चेक कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस डिवाइस को उस गेट पर लगाते हैं, वो सभी लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं और नटाली देखती है कि उनकी रीडिंग्स गायब हो चुकी होती है और हम देखते हैं कि यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइज, ये था एपिसोड 6 ऑफ द वाटर मैजिशियन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।